हेलो बच्चों, चलिए आते हैं अपन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पे। और जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बहुत बड़ा चैलेंज था, वो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया है ना। तो आप उसको भी देख लें, क्योंकि एग्जाम में ये सल्फर फॉस्फोरस बार बार इंटरचेंज हो के आ रहा है। तो फॉस्फोरस का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को कैसे पढ़े, कैसे आसान करें। जैसे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को मैंने आपको आसान करके दिया था, आपने शायद देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, है ना। तो ये जो एग्जाम में नीट में ट्रेंड कर रहे हैं टॉपिक्स, ये वो हैं। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। देखिए मैं जानबूझ करके इसमें कोई स्लाइड नहीं बनाई, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में भी मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई थी भैया, क्योंकि वो मेरे को जीरो से खुद ही बताना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे बनाओ। यहाँ भी मेरे को खुद बताना पड़ेगा कि यहाँ ऐसे ऐसे बनाओ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहले तो ये देखना है पढ़ना कौन कौन से है ना। तो अपन ने कहा यार हमें पढ़ना है एक तो H2SO3, तुमने कहा ठीक। फिर एक पढ़ना है H2SO4, तुमने कहा ठीक। फिर एक पढ़ना है H2SO5, अच्छा। फिर H2, अब यहाँ के बाद 3 4 5 तो हो गया। अब H2S2O3 से शुरू किया, फिर H2S2O4 लाइन लगी पड़ी है भैया। तुमने कहा खत्म ही नहीं हो रहे सर, 6 7 8 9, देखते हैं कहाँ तक जाता है। H2S2O5, तुमने कहा अच्छा। H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, यहाँ तक। अरे यार तुमने कहे तो बहुत सारे हो गए, यही तो खास बात है बेटा, तभी तो नॉर्मल करेंगे अपन इसको, यही तो चैलेंज है कि ये तो बहुत सारे। चलिए देखते हैं अपन, इनके स्ट्रक्चर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जितनी इनके नाम में प्रॉब्लम है। फॉस्फोरस में लेकिन दोनों में प्रॉब्लम थी, स्ट्रक्चर में भी नाम में भी। इनके स्ट्रक्चर में ज़्यादा ध्यान ली नहीं, वैसे तो सही बताऊँ फॉस्फोरस की जब ट्रिक पता चल जाती है तो वहाँ भी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आती, ट्रिक की बात है वो तो यहाँ भी ट्रिक से अपन काम करेंगे। चलिए पहले इनके नाम पे ध्यान देते हैं अपन, है ना। अच्छा वहाँ पे तो नाम में क्या बच्चे, एक अस इनमें कंफ्यूज रहते थे, फॉस्फोरस में एक अस का बहुत लफड़ा आता था, तो वो मैंने ट्रिक से बता दिया था। चलिए यहाँ एक अस का उतना लफड़ा नहीं है, तुमने कहा चलो ठीक है। देखते हैं H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। तुमने कहा ठीक है। H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तो हर कोई जानता है, किंग ऑफ केमिकल भी है ये, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। तुमने कहा ठीक है भाई। फिर उसके बाद H2SO5, इसको थोड़ा कम लोग जानते हैं, कैरोस एसिड, ठीक है, लेकिन ढंग से पढ़ा अगर आपने तो बहुत लोग इसको जानते होंगे। कैरोस एसिड का एक दूसरा नाम भी होता है, उसका दूसरा नाम है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। किसी वजह से ऐसा नाम पड़ा इसका, बोलते हैं ये जो दूसरा नाम है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है, समझ लो, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब अभी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको हमारी बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए बस ये सुन लो कि एक कैरोस एसिड अभी बोलते हैं बस। फिर उसके बाद तुमने कहा चलो इसकी ट्रेन अब इधर नीचे ले जानी पड़ेगी भैया उधर, ठीक है। चलिए तुमने कहा H2S2O3, ये क्या है साहब, ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो। तुमने कहा ऐसा क्यों बोला, ये इसका नाम भी स्ट्रक्चर बेस्ड है, अभी दिखाता हूँ मैं, अभी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा सल्फर जो है, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड नाम क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप अभी बस सुन लो, अभी तो मैं बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। तुमने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई सुन लेते हैं। फिर H2S2O4, तुमने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये है डाई थायोनस एसिड, ये भी आप सुन लो बस, ठीक है। तुमने कहा चलो सुन लेते हैं थोड़ी देर। H2S2O5, इसको मतलब बहुत कम लोग जानते हैं सही बताऊं तो बच्चों में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरस एसिड, फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। ये तुमने कहा ठीक है। H2S2O6, तुमने कहा इसको
बोलते हैं ये डायथायोनिक एसिड है, डायथायोनिक, वो नस था डायथायोनस, डायथायोनिक एसिड। तो हमने कहा अच्छा। फिर उसके बाद H2S2O7, वैसे तो इसको ओलियम बोलते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम भी बहुत पॉपुलर है जो लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था, क्योंकि उसको मालूम है ये दूसरा नाम बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तुमने कहा अच्छा। H2S2O8 को भी कुछ लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्शल्स एसिड। ठीक है, या इसको बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, नाम स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है ना, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाला भी स्ट्रक्चर बेस्ड नेम है, 9th वाला, ठीक है ना। और ये वाला भी स्ट्रक्चर बेस्ड नेम है, कौन सा, ये है ना H2S2O3। और ये वाला भी स्ट्रक्चर बेस्ड नेम है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तुमने कहा तो सर आपने लिख दिया, आपने ट्रिक तो कोई बता ही नहीं। देखिए, आपको प्रॉब्लम इन दोनों में तो है ही नहीं, ऊपर के दो तुमने कहा ये तो हमने सुना है, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, ठीक है, वो तो ज़्यादा वाला एक रहता ही है, ठीक है ना। ये 6 वाला है, ये 4 वाला है, तो ये सल्फ्यूरस, ठीक है ना। वो इधर प्रॉब्लम नहीं है, सल्फ्यूरस भाई, सल्फ्यूरिक का एक छोटा फॉर्म सल्फ्यूरस है, एक ऑक्सीजन कम करो तो प्रॉब्लम है इधर से, ये यहाँ से। एक तो H2SO5 को कैरोस एसिड बोलते हैं, ये फिर भी काफ़ी लोगों को मालूम रहता है कैरोस एसिड, दूसरा नाम भूल जाते हैं। तो आपको मैं अभी स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर एक अलग बात है और यहाँ नाम एक अलग बात है, ठीक है ना। तो नाम पे पहले अपन ध्यान दे लेते हैं। चलो, तो हमने कहा चलो सर H2SO5 हम कर लेंगे, कैरोस इसी का सल्फ्यूरिक एसिड का एक आगे का फॉर्म है। ये मैं अभी आपको परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड अभी स्ट्रक्चर से क्लियर कर दूंगा, लेकिन कैरोस एसिड तो पकड़ के रखो, H2SO5 और काफ़ी सुनते रहते हैं इसलिए वो मालूम भी रहता है। यहाँ से प्रॉब्लम है, 4 से थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, बीच में ये H2S2O7 आया था, ओलियम वगैरह, O8 आया था, तो इनका थोड़ा सा ज्ञान हल्का फुल्का रहता है आपको, ठीक है ना। बाकी तो नए हैं सब ये बीच के। H2S2O3 ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड इसका नाम है, तो इसका नाम तो स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसलिए आप मेरे स्ट्रक्चर पे छोड़ दो उसको, ठीक है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, उससे मैं करवा दूंगा, तो उसकी चिंता मत करो। इस पे आओ, H2S2O4, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है। बोलना जैसे ही आपके ये H2S2 इस तरह के आने लगते हैं, बोलना जहाँ चौका मारा, बोलना डायथायोनस एसिड, ये इसको मैं थेनोस बोलता हूँ, थेनोस समझते हो, है ना, ये मूवी भी तो सब देखते ही हैं, उसमें थेनोस आपने देखा है, ठीक है ना। तो इसको बोलता हूँ थेनोस, सुनाई देता है, तो डायथायोनस, ठीक है ना, नस इसलिए क्योंकि चौका मारा है, और जब इसी का छक्का पड़ेगा, देखो पूरा सब सेम है, इसी में छक्का मारो आप, तो तुमने कहा 6 मारा, तो ये डायथायोनिक हो जाएगा, एक ज़्यादा को बोलते हैं ना, लेकिन मारा थेनोस नहीं है, इसको अपने मन में थेनोस से ही याद रखो, क्या थेनोस ने एक बार चौका मारा है और एक बार छक्का मारा है। फिर बोल रहा हूँ, थेनोस ने एक बार चौका मारा है और एक बार छक्का, जैसे थेनोस बोलोगे आपके मन में आ जाएगा डायथायोनिक वाली बातें चल रही है। तो डायथायोनस, डायथायोनिक कहाँ लिखना है ये, लेकिन चौके और छक्के पे। तुमने कहा ठीक है, डायथायोनस डायथायोनिक, तुमने कहा ठीक है। अब इनको पकड़ो, 5 और 7 वालों को, ये तो 4 और 6 इवन वाले थे, अब 5-7 वालों को पकड़ो। 7वां जब आप देखते हो, जिसको हम ओलियम बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम उसने पूछा है अभी नीट में, आप देखिए ओलियम से नहीं पूछा था, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, प्यारा, ये तो उससे मैच कर लो जो तुमने फास्फोरस में पढ़ा था, याद है। बस फास्फोरस में हमने ये पढ़ा था कि फास्फोरस में 4 और 5 वाला, ठीक है, 4-5 नहीं, सॉरी, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, को मतलब ये 4-5 तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा था, लेकिन अभी बात कुछ और कर रहा हूँ मैं, तो अंदर की। तो मैं याद है पायरो कब लिखा था, अभी तो मैं पायरो पे बात कर रहा हूँ, पायरो। तुमने कहा हाँ सर पायरो आपने ऑड वाले में लिखा था, याद करो, पायरो का ओ बड़ा बनाया था, ऑड जब ऑक्सीजन ऑड संख्या में होता है, याद है। तो तुमने कहा याद तो है सर, ऑक्सीजन ऑड। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि जब ऑक्सीजन आपका ऑड संख्या में होता है, किसमें, 5 या 7 में, तो उस समय आपको पायरो लगाना है, जस्ट लाइक फॉस्फोरस, जैसे फॉस्फोरस में आपने किया था। तो हमने कहा अच्छा पायरो वाले ये हो गए, तो 5-7 वाले देखो, फिर बोल रहा हूँ प्रॉब्लम यहाँ से अराइज होती है।
H2SO3 से, इससे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलना ये जो H2S2 वाले हैं ना, H2 तो इनसे ये इसमें यही बोलना, चलो ये तो छोड़ दो अभी, स्ट्रक्चर बेस्ड इसको जाने दो, ठीक है ना। 4 और 6 बोलना ये थेनोस ने मारा था छक्का, डायथायोनस 4 है, डायथायोनिक 6, तुमने कहा ठीक है। अब बचा 5 और 7 वाला, तुमने कहा 5 7 वाले में पायरो लगाएंगे, ठीक है ना। O फॉर ऑड, इसी से पकड़ लो, O फॉर ऑड, ये दिखा ना, ऑक्सीजन अगर ऑड संख्या में है तो हम पायरो लगाएंगे, तुमने कहा ठीक है वो 5 7 में लगेगा। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा वाला एक है और छोटा वाला अस है, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड, तुमने कहा ठीक है। बचा क्या लास्ट में, वो आपको आता है मार्शल्स एसिड। ये वाला स्ट्रक्चर बेस्ड नाम है, ये मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, लेकिन मार्शल्स एसिड आपने कई बार सुना होगा। चलिए अब फाइनली बात बची इनके स्ट्रक्चर्स की, तो मैं शुरुआत से बनाना शुरू करता हूँ और ये खत्म कहानी। H2SO3, तुमने क्या स्ट्रक्चर कभी अच्छा तुम क्या आधार बनाओ H2SO4 को, चलो पहले H2SO4 देखो। तुमने कहा H2SO4 तो सर एक ही तो स्ट्रक्चर है, सल्फर वाले में जो हमें आता है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में एक ही अगर किसी को आता होगा वो यही है H2SO4, तुमने कहा ठीक है। अब इसमें क्या करना, इसी H2SO4 में एक ऑक्सीजन मिटा देना, जैसे ये मैंने फिर बनाया H2SO4 ही बना रहा हूँ, उसमें से ये मिटा देता हूँ, ये देखो H2SO4 में से ये मिटा दिया, तुमने कहा अच्छा ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। तुमने कहा H2SO4 का ये हो गया। तुमने कहा H2SO5 में मतलब आधार इसी को बनाओ जो आपको आता है सबसे ज़्यादा, तुमने कहा ठीक है। अब ये अगला है H2SO5, अभी भी मैं पहले H2SO4 ही बनाऊंगा, तुमने कहा अच्छा अभी भी ऐसे ही करोगे, मतलब आपने अच्छे से आधार बना ही लिया अपना, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तुमने कहा हाँ ठीक है। अब मैंने कहा लेकिन यहाँ तो 5 है, तो बोलना एक ये बीच में से ऑक्सीजन और निकालना पड़ेगा। अब ये बन गया H2SO5। इसका जो दूसरा नाम था देखो, OO को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं। पूरी केमिस्ट्री में इतनी बड़ी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें O सिंगल बॉन्ड हो जब भी दिखता है ना, O सिंगल बॉन्ड हो, ये देख लो अच्छे से, इधर भी दिखा रहा हूँ, ये O सिंगल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। तो दिस इज परऑक्साइड, ठीक है, ये है परऑक्साइड। तुमने कहा ठीक है, ये देखो, तो दिस इज परऑक्साइड। चलो भाई, अब उसके बाद करना क्या है, बोलते हैं ये जहां दिखता है उसको बोलते हैं परऑक्साइड। अब एक बात बताओ, क्या ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड जैसा दिख रहा है? तुमने कहा दिख तो रहा है, वहीं से तो बनाया हमने, तो तुमने कहा ऐसा दिख रहा है, बस इसमें क्या प्रेजेंट है, परऑक्साइड, इसीलिए इसको कहा है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये एक मोनो, मतलब ये एक सल्फ्यूरिक एसिड जैसा दिखता है, लेकिन उस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, परऑक्साइड, इसीलिए इसको कहा गया है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनो मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड के समान दिखता है, उसके अंदर बस परऑक्साइड लिंकेज है, तो परऑक्साइड प्रेजेंट है, तो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तुमने कहा सही बात है, ठीक है ना। ये देखो, तो मतलब कुल मिला के इससे ये बना लिया, इससे ये बना लिया, तुमने कहा सही है यार। चलिए फिर उसके बाद अब आता है ये जो स्ट्रक्चर बेस्ड नाम था जिसको अभी अपन ने रोक के रखा था, H2S2O3। O3 से शुरू होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसा वाला है, ठीक है। तुमने कहा सर इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, जैसे तुमने अभी H2SO3 बनाया था, S2 है ना, अभी एक S देखो H2SO3, तुमने कहा अभी बनाया तो था, कैसे बनाया था, ये H2SO3, बस इसमें एक सल्फर एक्स्ट्रा है, तो H2S2O3, मतलब आप इतना समझो पहले कि हाँ यार ये H2SO3 जैसा था। तुमने कहा सही बात है, H2SO3 पीछे ही बनाया था, ये देखो, ये रहा, पलट दिया भाई, देख लो आराम से, H2SO3, बस ये ऊपर बना है, ये वो नीचे बना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तुमने कहा हाँ ठीक है H2SO3, और उसके अंदर एक S और। तो एक चीज़ देखोगे आप, एक बेहतरीन चीज़ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसमें जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सर लिख तो दिया, अब आप नाम वाम का कुछ बोल रहे थे, आप इसको गौर करो, क्या ये आपको H2SO4 जैसा नहीं लग रहा, इसमें और H2SO4 में फ़र्क क्या है, एक ऑक्सीजन का ही तो फ़र्क है भाई। पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगा रहे थे H2SO4 में, और अभी इस ऑक्सीजन को हटा के हमने क्या किया, सल्फर लगा लिया। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यार सर आप H2SO3 और S से पढ़वा दो, या H2SO4 में एक को हटा के S लगा दो, इसीलिए इसका नाम भी इसी भावनाओं के साथ बनाया गया है। आप देखिए इसका नाम अपन ने क्या लिखा था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो का मतलब होता है सल्फर, के लिए वर्ड यूज होता है थायो, तो बोला जो अलग सल्फर दिख रहा है उसके लिए थायो लिख दो,
और ये बोल दो कि ये पूरा स्ट्रक्चर किसके समान दिखता है, सल्फ्यूरिक एसिड के समान। तो ये पूरा स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड के समान दिखता है और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं H2S2O3 थायो सल्फ्यूरिक एसिड। आपने कहा हाँ यार सर ये तो करवा दिया आपने सही, तो ये हो गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि स्ट्रक्चर बेस्ड नेम है, आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से इससे मैच खाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक एडिटिंग होगी, ओ की जगह ऐसा जाएगा, ठीक है ना। इमेजिन करो एक ओ हट के एक एस आ गया तो O3 बन गया, एक एस बढ़ गया। तो हमने कहा लेकिन ओवरऑल बात अंदर देखी तो वैसी निकली कि बस ओ की जगह एस की एडिटिंग थी। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो इससे आराम से ये बन जाता है, ठीक है ऐसा। अब H2S2O4 है, अब कोई ज़्यादा पंगा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बाद में एक ड्यूटी दूंगा मैं, क्या, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5वां ना, चलिए वैसे भी यहाँ लिख ही रहा हूँ मैं तो उसका चेहरा भी, H2S2O4। तो हमने कहा ठीक है, नाम अब आप लिखोगे, मैंने कहा था ना चौका कौन मारता है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, बोलते हैं यार देखो H2S2O4 का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, जैसे बोलते हैं ना जायदाद बांट दो बराबर बराबर, 2 सल्फर है 2 O, ठीक है ना, 2 इधर 2 उधर, एक एक हाइड्रोजन। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, है ना, मतलब कोई बहुत खास बात नहीं है। नाम अब आप लिखेंगे, मैंने क्या सिखाया था, ठीक है, चौका कौन मारता है। फिर उसके बाद बोलते जाओ भले, अभी भाई मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन तुम तो बोल सकते हो ना। चलिए तुमने कहा ये आ गया, नाम खुद से लिखोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें खलबली मची रहती है और वही है मिस्टेक जोन है। कभी ये पूछ लिया ना बेटा तो हिला देगा वो आपको। नॉर्मली अब तक ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता आता भी है, हमेशा आगे भी ऐसे ही होता रहेगा कि जब भी ये ऑड संख्या में होते हैं तो 2 सल्फर के बीच में तुमने देखा होगा अक्सर, मतलब 2 चीज़ों के बीच में शेयरिंग होनी चाहिए कि भैया आपके हिसाब से ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था कि भैया H2S2O5 तो 1 2 3 4 और 1 5, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ऐसी सिचुएशन होती है तो स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया जाता है। ये पहला और आखिरी ऐसा केस है जिसमें जायदाद को अनइक्वल बांटा गया है। बोलते हैं भैया किसी एक तरफ 3 लगा दो और किसी एक तरफ 2 लगा दो, हो जाएगा ये 5। और इसलिए स्पेशली पूछा जाता है इसमें कि क्या इसमें SOS बॉन्ड होता है। कोई अगर तुक्का मारेगा तो वो बोल देगा हाँ होता है, लेकिन इसमें SOS बॉन्ड नहीं होता, वो नहीं है। और पहला और आखिरी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है भाई, यही है एकमात्र मिस्टेक जोन, एकमात्र स्ट्रक्चर जिसमें ऑड संख्या में ऑक्सीजन होने पर भी बीच में शेयरिंग नहीं हुई। नहीं तो आपने फॉस्फोरस भी पढ़ लिया, आप सल्फर के और भी दूसरे केसेस पढ़ोगे, आपको यही दिखेगा कि अगर ऑड संख्या है तो भैया ऑक्सीजन बीच में होता ही है, एक्सेप्ट एक केस बस, उसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है कि ऑड में बीच में ना हो इनके बीच में शेयरिंग, ठीक है। तो तुमने कहे तो फिर धमाकेदार केस हो गया। कौन सा क्या है भैया, इसका नाम क्या है, तुमने कहे तो प्यारा प्यारा था सर, ये ऑड वाले थे, पायरो ऑक्सीजन ऑड में है तो ठीक है। चलिए फिर उसके बाद 7 पे आते हैं, 7 पे आते हैं। चलिए तुमने कहा सर H2S2O6, अब कोई पंगा नहीं है, O6 में तो बोलते हैं ना अब आप तुक्का मारो। तुमने कहा सर बांटना है, तुक्का क्या मारना है, 3 इधर बांट दो 3 उधर बांट दो, भाई यहाँ थोड़ी ना बीच में आएगा शेयरिंग में। फिर यहाँ तो वैसे भी बंटवारा सही हो रहा है तो यहाँ ऐसा कोई पंगा है नहीं। फिर यहाँ भी मतलब अब कुछ नहीं, अब तो वो बोलते ना पानी का बहाव आपकी तरफ आ चुका है, अब आप आराम से, आपके फेवर में चीज़ें आ चुकी है, अब आप आराम से कर सकते हो इसी स्ट्रक्चर में। लेकिन इस बार बंटवारा होगा और ऐसा बंटवारा हमेशा होता ही है जब ऑड संख्या में होता है ऑक्सीजन, बस एक केस में नहीं होगा, वो एकमात्र केस H2S2O5 वाला था, बाकी तो सब में होना है। 3 3 6 और 1 7 ऐसे ही बढ़ता है वो तो, ठीक है ऐसा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे SOS होता है भाई, है ना, यहाँ SOS है और नॉर्मली SOS होता है। और भी ऐसे जो फॉस्फोरस वगैरह, मान लो SOS मतलब फॉस्फोरस के केसेस पड़े भाई, बीच में ऑक्सीजन आता ही था ऑड वाले में, बस एक में नहीं आएगा 5 वाले में, बाकी तो सब में आएगा। चलिए कहानी ख़त्म होने को है, H2S2O8, ठीक है ना। चलिए आते हैं,
चलिए, तो इसका नाम भाई याद रखना अच्छे से, ओलियम वोलियम तो सबको याद है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, पायरो। चलिए प्यारा, ठीक है, ऑड। उसके बाद ये तुमने कहा चलो इसका नाम वाम तो ठीक है हम बता देंगे सर, ठीक है ना। चलिए, तो मार्शल्स एसिड। और अब जो दूसरा नाम है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। कैसे बोलते हैं, ये जितना स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ऑब्वियस ही बात है, जो ये है उसके पास एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा। तो बोलते हैं जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है वो बने रहने दो, एक ऑक्सीजन और बढ़ा के निकल लो। तो ये एक ऑक्सीजन हम बढ़ा के निकल गए, ये ऐसा। तो फाइनली तुमने कहा यार सर यहाँ भी परऑक्साइड आ गया, ये तो यस यहाँ भी परऑक्साइड आ गया। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे परऑक्साइड आने के साथ साथ दो सल्फ्यूरिक एसिड के पार्ट मुझे दिख रहे हैं। एक मैंने कहा ये पार्ट मेरे को H2SO4 जैसा लगता है, एक ये पार्ट मुझे H2SO4 जैसा लगता है। तो इसीलिए नाम में क्या आया, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था आपने देखा था, मार्शल्स एसिड। ये रहा परऑक्सो, तुमने कहाँ दिखा, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ यार, और यहाँ एक दिख रहा था भाई, एक सल्फर था तो एक सल्फ्यूरिक एसिड जैसा दिख रहा था, तो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये परऑक्सो मोनो था, ये परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। आया समझ में बच्चों। तो कुल मिला के आपने ये जितने भी पढ़े पीछे केसेस किए, मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया कि किस तरह से देखो इनको असेंबल्ड किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपने सीख समझ लिया होगा, ठीक है ना। और इसमें मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से दिक्कत आती है, H2S2O3 से। बस H2S2O3 को देखो, थायो वर्ड लगाते हैं, बोलते हैं पूरा स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा होता है, इसलिए दोहरा रहा हूँ मैं, पूरा स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा होता है, सिर्फ O हट के क्या आ जाता है, S। तो S के लिए थायो वर्ड अलग से एक्सप्रेस कर दिया कि थायो बनाने के बाद ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही दिखता है हमें, तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ये। तो इसीलिए भैया ये आप अच्छे से कर ले, बाकी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चौका छक्का थेनोस ने मारा था, ऐसे बोलना। 5वां और 7वें में पायरो लगता है, एक सल्फ्यूरस है एक सल्फ्यूरिक है पायरो में, एक डायथायोनस है एक डायथायोनिक है, वो तो एक बड़ा वाला एक ही रहता है ना। ऐसे करके अपन ने खूबसूरती से क्रॉस कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सीख लिया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो थैंक यू सो मच। और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इनको कर लेना, ठीक है ना, इसलिए मैंने इनको टुकड़े टुकड़े में भी बना दिया है, ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए।